तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में मैं आपको एशिया महाद्वीप के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, इस क्लास में आपको 50% कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी तक आपने एशिया महाद्वीप के बारे में जितना भी पढ़ा होगा ना कहीं से भी, उसका 50% नया सीखने को मिलेगा आज की इस क्लास में आपको। तो इस क्लास को कंप्लीट देखना। और इस क्लास से जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में, या फिर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक दोनों एग्जाम को टारगेट करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें इसके अन्य नाम की। वैसे तो इसका अन्य नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। इस एशिया का अन्य नाम है जम्बू द्वीप। जो पुरानी किताबें हैं ना, यानी प्राचीन किताबों में इसको जम्बू द्वीप कहा गया है। एशिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है और ये जनसंख्या में भी बड़ा है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर विश्व की लगभग 59.69%, या आप कह सकते हैं लगभग 60% जनसंख्या इसी महाद्वीप पर निवास करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसके अंतर्गत कुल 48 देश आते हैं। अब वो कौन कौन से देश हैं हमें उनके बारे में इतना नहीं जानना, लेकिन हाँ, कुछ प्रमुख देश ऐसे हैं जिनकी राजधानियाँ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि राजधानियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं इस एशिया महाद्वीप के बारे में, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, यहाँ पर एशिया महाद्वीप के बारे में मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा। मैंने ये छोटा सा मैप समझने के लिए बनाया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्कटिक महासागर एशिया महाद्वीप के किस साइड में है, तो आपका आंसर होगा उत्तर साइड में, उत्तर दिशा में। ठीक है, एशिया महाद्वीप के पूर्व दिशा में क्या है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। देखिए, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और अगर पश्चिम की बात करें, पश्चिम में यूराल पर्वत। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में आपका मिलेगा कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, ये पश्चिम साइड में है एशिया के। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इस क्लास को आप कंप्लीट कर लेना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा है ना, आपको 50% बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं हम कुछ नोट पॉइंट की, जहाँ से आपका डायरेक्टली प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है, उसी प्रकार से मैंने ये पॉइंट नोट डाउन किए हैं। अगर आपसे पूछे कि एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, यानी इस एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है, तो आपका आंसर होगा लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर ये अलग करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है, कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपका आंसर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, अब देखिए, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये आपको बुक्स में भी बहुत कम मिलेगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप में कितने प्रमुख प्रायद्वीप हैं, तो आपका आंसर होगा कुल प्रमुख 3 प्रायद्वीप हैं जो प्रमुख हैं। कौन कौन से? अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। ये जो अरब का प्रायद्वीप है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अब देखिए, हम बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप का, यानी एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत, तो आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में स्थित है। इसलिए इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा सागरमाता। और ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा सागरमाता के नाम से। ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है लगभग इतनी। ठीक है, अगला पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए, इस प्लस का मतलब होता है सर्वाधिक, सबसे अधिक। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा कह सकते हैं, या आप सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपका आंसर होगा पामीर का पठार। पामीर का पठार सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विश्व की छत। विश्व की छत कहा जाता है इस पामीर के पठार को। ठीक है, अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे विशाल या बड़ा पठार कौन सा है, तो आपका आंसर होगा तिब्बत का पठार। सबसे बड़ा तिब्बत का पठार और सबसे ऊंचा है आपका पामीर का पठार। ठीक है। अगला कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें तिब्बत के पठार को सबसे ऊंचा बताया गया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। आप पामीर का पठार ही करके आना अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट नोट डाउन किए हैं ना, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में नोट डाउन किए हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश है जिसका विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। ठीक है। देखिए, अगला पॉइंट है एशिया के स्थलरुद्ध देश कितने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया के स्थलरुद्ध देश कौन कौन से हैं, देखिए स्थलरुद्ध देश मतलब ऐसे देश जिनकी सीमा समुद्र से नहीं छूती, यानी समुद्र से नहीं लगती। ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं ऐसे जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, तो आपका आंसर होगा अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया। और भी देश हैं। देखिए, ये कजाकिस्तान है ना, ये सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश यानी लैंडलॉक कंट्री। दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मंगोलिया। इस मंगोलिया से ही बिलोंग करते थे आपके चंगेज खान। आपने सुना होगा चंगेज खान के बारे में, है ना। आइए अन्य देशों को जानते हैं। अन्य देश हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। ये जो लाओस है ना, ये दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश यानी लैंडलॉक कंट्री है। किसका? दक्षिण पूर्व एशिया का। अगर आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए ना कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री यानी स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा लाओस। लाओस ये देश ना, ये सबसे पहले पूर्व में ये फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस एशिया महाद्वीप को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसके कुछ प्रमुख देशों की राजधानियाँ उनको भी जानेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।